हेलो क्लास 10th। तो मैं एक बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन के साथ हाजिर हूँ और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं और इस तरीके से क्वेश्चन मतलब जो भी जिस तरीके से पूछा गया है ऐसे क्वेश्चंस आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो करना कुछ नहीं है, बस आराम से प्यार से समझ लेना है और हो सकता है कोई ज़रूरी नहीं है एज इट इज ऐसे ही आए, भाई इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, चलो मैं इसको जल्दी से सॉल्व कर दिखाता हूँ और इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है उसको भी साथ में एक्सप्लेन करते करते चलता हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन थर्ड क्या है। इन द फिगर, इफ फिगर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इफ एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल सी डी ए सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड ए डी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एंगल ऑफ फाइंड द लेंथ ऑफ, क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ ए बी। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए बी का लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो हम लोग थोड़ा सा इसको देखो सॉल्व कैसे करना है, बस ध्यान से देखते रहना है। देखो करना क्या है, सबसे पहले क्या दे रखा है, एक एंगल दे रखा है, तो सबसे पहले हम इस एंगल को यहाँ पर शो कर दिखा देते हैं कि कौन से एंगल की बात कर रहा है। ए सी बी, कौन सा एंगल हुआ, ए सी बी, यानी ये पूरा एंगल। ठीक है, कौन से एंगल की बात कर रहा है, पहले पूरा यहाँ से यहाँ तक के एंगल की बात कर रहा है। ठीक है, ये इक्वल है किसके, तो सी डी ये ए कौन से ट्राइंगल के, इस ट्राइंगल के इक्वल हो जाएगा। बोलो इतनी चीज़ समझ में आ जा। ओके, अच्छा एक बात बताओ, अब देखना कौन से ट्राइंगल में हम बात कर रहे हैं। दो ट्राइंगल हम यहाँ ले रहे हैं। देखो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड, देखो एक मैंने बड़ा वाला ट्राइंगल ले लिया, ठीक है, और एक छोटा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं ए डी सी। क्या लेते हैं, ट्राइंगल ए डी सी। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किस चीज़ की कौन कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो करना क्या है इसमें, अब ध्यान से देखना। अब एक बात बताओ, क्या ये एंगल कॉमन दिख रहा है, एंगल ए, दोनों ट्राइंगल में, कौन कौन से ट्राइंगल में, देखो ए बी सी की बात करते हैं बड़े वाले ट्राइंगल की और ए डी सी की बात करते हैं छोटे वाले ट्राइंगल। क्या ये दोनों में एक कॉमन दिख रहा है, और जैसे ही कॉमन दिखा तो दोनों ट्राइंगल में देखेंगे कि दो एंगल इक्वल हो गया, और दो एंगल इक्वल होते ही हम कह देंगे कि भाई यहाँ पर बाई डबल ए क्राइटेरियन या ट्रिपल ए क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी से ये दो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, कोई लोग कुछ लोग इसको डबल ए क्राइटेरियन बोलते हैं, कुछ लोग ट्रिपल ए क्राइटेरियन बोलते हैं। आप कहोगे कि भाई दो एंगल इक्वल हुआ, तीसरा एंगल, तो भाई देखो जब किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हो गए तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है, सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा एंगल भी इक्वल हो जाएगा। बोलो समझे कि नहीं। अब देखो ध्यान से, अब रह गई बात, एक काम कर लेते हैं, हमें रेशियो लिखना है, इस ट्राइंगल की रेशियो लिखना है। तो करेंगे क्या, देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक काम करते हैं, इसको अल्फ़ा मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक को हम क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं। ओके, और इसको क्या मान लेते हैं, तो देखो ये इक्वल, ये दोनों इक्वल है तो ये भी बीटा हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत। इस वाले को हम गामा मानते हैं तो ये गामा है, इसको क्या मान लेते हैं, चलो थीटा मान लेते हैं। बोलो तो देखना ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, किसके एंगल होगा, इस वाले एंगल के इक्वल होगा, और ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। दो ट्राइंगल मैंने लिया, ट्राइंगल ए बी सी बड़ा वाला ट्राइंगल, छोटा वाला ट्राइंगल ए सी, देखो ए डी सी छोटा वाला ट्राइंगल। समझ में आया। बस अब रेशियो लिखना है। कैसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ऊपर रखेंगे बड़े वाले को। ठीक है, बड़े वाले के साइड को ऊपर रखेंगे, छोटे वाले साइड को नीचे, या तो आप छोटे वाले साइड को ऊपर रखना, बड़े वाले को नीचे, कोई भी आप एक इसमें से फॉलो कर सकते हो। हम एक काम कर लेते हैं, चलो सबसे पहले जो भी मन करे हम बड़े को ही ऊपर रख लेते हैं। तो बड़ा वाला साइड देखो ए बी, पहले हमने लिख लिया ए बी। अब देखना ए बी कौन से एंगल के सामने का साइड है, तो एंगल बीटा है। ठीक है, तो छोटे वाले में बीटा के सामने की साइड क्या हो जाए, बीटा के सामने, यानी बीटा के सामने साइड ए सी हो जाएगी, तो ए सी की, ठीक है, इक्वल टू, फिर उसके बाद से हमने बड़े वाले ट्राइंगल में, चलो इसी को लिख लेते हैं, ए सी लिख लेते हैं, बड़ा वाला क्या है, ए सी है। ठीक है, अब ए सी जो है बड़े वाले ट्राइंगल में देखो कौन से एंगल के सामने का है, थीटा के सामने का है कि नहीं है। ए सी जो है, ए सी क्या ये बड़े वाले ट्राइंगल में थीटा के सामने का है कि नहीं है, थीटा के सामने है, तो छोटे वाले में भी थीटा, छोटे वाले में देखेंगे थीटा के सामने क्या है, ए डी है, तो लिख देंगे ए डी।
उसके बाद से बच गया बड़े वाले में बी सी बच गया, तो बी सी लिख लेंगे बी सी। और देखो बी सी का इसके अल्फा के सामने है, बी सी बड़े वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो अल्फा के सामने है, तो अल्फा के सामने छोटे वाले ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, दो सिमिलर ट्रायंगल के बीच में रेशियो लिख सकते हो। बोलो समझे कि नहीं, ठीक है। जो चीज़ दे रखा है उसको पुट करते हैं, जो हमसे फाइंड आउट करने के लिए कहा हम उसको रख। देखो हमें पता है ए सी की वैल्यू पता है, तो ए सी की वैल्यू हमने 6 रख दिया, ए डी की वैल्यू हमें पता है 3 है, तो ए डी की वैल्यू 3 रख दिया। उसके बाद से और क्या पता है, देखो और अगर हम देखें तो चलो हाँ, और क्या पता है इसे देखते हैं फिर से। ए सी और कहीं पर है, ए सी यहाँ पर है, देखो ए सी यहाँ पर भी है, तो ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी की वैल्यू 6 है, तो 6 यहाँ पर भी रख लेंगे, सॉरी कहाँ रख लेंगे, 6 से नीचे रख लेंगे क्योंकि ए सी नीचे है। और ए बी हमसे पूछ रखा है, तो देखो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, बस हम इसी को सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और इसको देखो काट देंगे, 2 बार में कटेगा। और ए बी अपॉन क्या है, ए बी अपॉन 6 है इक्वल टू 2 है, तो ए बी की जो साइड हो जाएगी उसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, 6 × 2 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और यही अपना क्या हो जाएगा, यही अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको, उम्मीद है जो भी चीज़ें समझाए हैं, जो भी कॉन्सेप्ट समझाए हैं अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट में ज़रूर हमको बताएं कि वीडियो कैसा है, ठीक है। और एक और चीज़, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ये सब आप काम करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।